नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, सब कुछ ठीक है। अचानक आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, आवाजें दूर जाने लगती हैं और धड़ाम आप जमीन पर। जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ 2 मिनट बीते हैं। इसे हम कहते हैं बेहोशी। लेकिन सोचिए, अगर आप उस अंधेरे से 2 मिनट बाद नहीं बल्कि 2 साल बाद जागें तो उसे हम कहते हैं कोमा। और अगर आप उस अंधेरे से कभी वापस ही ना आए तो उसे हम कहते हैं मौत। सुनने में ये तीनों एक जैसे लगते हैं, आंखें बंद और दुनिया से संपर्क खत्म। लेकिन विज्ञान की नज़र में इन तीनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आज के इस सफर में हम इंसान के शरीर के सबसे बड़े डर और सबसे बड़े सच का सामना करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब हम बेहोश होते हैं तो दिमाग में क्या स्विच बंद होता है, कोमा में इंसान सपने देखता है या नहीं, और मरने के ठीक 7 मिनट बाद तक हमारा दिमाग क्या सोचता रहता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं इंसानी चेतना कॉन्शियसनेस की गहराइयों में। इन तीनों अवस्थाओं को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम जागते कैसे हैं। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर न्यूरॉन्स का एक छोटा सा गुच्छा होता है। इसे कहते हैं RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसे आप अपने घर के मेन स्विच की तरह समझिए। जब तक रस चालू है, आपके दिमाग में बिजली दौड़ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसे कहते हैं होश में होना, चाहे बेहोशी हो, कोमा हो या मौत। इन तीनों ही मामलों में असर इसी मेन स्विच पर पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्विच को ऑफ किसने किया और कितनी देर के लिए किया। तो चलिए सबसे पहले उस स्थिति को समझते हैं जो शायद आप में से कई लोगों के साथ कभी न कभी हुई होगी, बेहोशी, जिसे डॉक्टर सिंकोप कहते हैं। ये डरावनी लग सकती है, लेकिन असल में ये आपके शरीर का एक रक्षा कवच, सेफ्टी फीचर है। मान लीजिए आप बहुत देर से धूप में खड़े हैं या आपने अचानक कोई बहुत डरावनी चीज देख ली। ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर BP अचानक गिर जाता है। अब विज्ञान का एक साधारण नियम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। जब आप खड़े होते हैं तो दिल को खून ऊपर दिमाग तक पंप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही BP लो होता है, खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। दिमाग को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। दिमाग सोचता है, अगर मैं अभी तुरंत नहीं लेटा तो मेरे सेल्स मरने लगेंगे। इसलिए दिमाग मेन स्विच रस को कुछ सेकंड के लिए ट्रिप कर देता है। मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और आप धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप गिरते हैं, आपका शरीर सीधा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब दिल को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ता और खून आसानी से दिमाग तक पहुंच जाता है। यानी बेहोश होना आपके दिमाग का तरीका है आपको लिटाने का, ताकि वो अपनी बैटरी चार्ज कर सके। जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, आप होश में आ जाते हैं। ये एक कंप्यूटर के रिस्टार्ट जैसा है। कोई डेटा लॉस नहीं, कोई परमानेंट डैमेज नहीं, बस 10-20 सेकंड का ब्लैकआउट। लेकिन क्या हो अगर ये ब्लैकआउट खत्म ही ना हो? अब हम एक गहरी खाई में उतर रहे हैं, कोमा। बेहोशी में मेन स्विच बस ट्रिप हुआ था, लेकिन कोमा में मेन स्विच रस या दिमाग के कॉर्टेक्स को गहरी चोट पहुंची है। कोमा नींद नहीं है। जब आप सोते हैं तो मैं आपको हिलाकर उठा सकता हूं। अगर आपको सुई चुभाऊं तो आप हाथ खींच लेंगे। लेकिन कोमा में दिमाग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। डॉक्टर कोमा की गहराई नापने के लिए एक स्केल का यूज करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें मरीज को अंक, पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या वो आंख खोल रहा है? क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है? क्या वो दर्द महसूस कर रहा है? नॉर्मल इंसान का स्कोर 15 होता है। अगर स्कोर 8 से कम है तो मरीज कोमा में है, और अगर 3 है तो स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन कोमा के अंदर क्या होता है? क्या वो सपने देख रहा है? क्या वो हमें सुन सकता है? यह विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ मरीज जो कोमा से वापस आए, उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक लंबी काली सुरंग में थे। कुछ ने कहा कि वो अपने आसपास की बातें सुन पा रहे थे, लेकिन शरीर हिला नहीं पा रहे थे। यहाँ एक बहुत ही डरावनी स्थिति होती है जिसे लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें मरीज का पूरा शरीर पैरालाइज्ड होता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह जाग रहा होता है। वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता, उंगली नहीं हिला सकता। वो अपने ही शरीर में एक कैदी बनकर रह जाता है। कोमा एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है। कुछ लोग कुछ दिनों में लौट आते हैं और कुछ लोग सालों तक इंतजार करते हैं। और अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां से कोई वापसी नहीं, मौत, डेथ। अगर बेहोशी रीस्टार्ट है, कोमा स्लीप मोड है, तो मौत का मतलब है सिस्टम अनप्लग्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं, डॉक्टर मौत के समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं।
1. क्लिनिकल डेथ, जब दिल धड़कना बंद कर दे और सांसें रुक जाएं। 2. बायोलॉजिकल डेथ, जब दिमाग के सेल्स मरना शुरू कर दें। दिलचस्प बात यह है कि दिल रुकने के बाद भी हमारा दिमाग कुछ मिनटों तक जिंदा रह सकता है। हाल ही में हुई कुछ रिसर्च बताती हैं कि मरने के बाद भी दिमाग में गैमा वेव्स का एक तूफान आता है। ये वही वेव्स हैं जो तब बनती हैं जब हम बहुत गहराई से कुछ याद कर रहे होते हैं। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि मरते वक्त पूरी जिंदगी आंखों के सामने फ्लैश होती है। हो सकता है कि आपका दिमाग अपने हार्ड ड्राइव में सेव सारी यादों को आखिरी बार प्ले कर रहा हो। मौत की प्रक्रिया में सबसे पहले भूख प्यास का एहसास जाता है, फिर बोलने की शक्ति, फिर देखने की शक्ति, और आप जानकर हैरान होंगे, विज्ञान कहता है कि सुनने की शक्ति सबसे आखिर में जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मरते हुए इंसान के पास रोना नहीं चाहिए, बल्कि उससे अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको आखिरी बार सुन रहा हो। दोस्तों, बेहोशी हमें बताती है कि हम कितने नाजुक हैं। कोमा हमें बताता है कि हमारा दिमाग कितना जटिल है, और मौत हमें बताती है कि हमारा समय कितना कीमती है। हमारा ये शरीर करोड़ों सेल्स की एक मशीन है जो दिन रात बिना रुके काम करती है, सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए। तो अगली बार जब आप सुबह सोकर उठें तो एक गहरी सांस लें और इस सिस्टम रिस्टार्ट के लिए कुदरत का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हर बार आंख खुलना एक चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप कभी बेहोश हुए हैं? उस चंद सेकंड के अंधेरे में आपको क्या महसूस हुआ? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने शरीर के विज्ञान को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही डीप डाइव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।